हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक हमने इतिहास का प्रथम चैप्टर पूरा कर लिया है, प्राचीन भारत के इतिहास का। अब हम उसके आगे दूसरा चैप्टर आज से शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है पाषाण काल। अब हम आज से पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल इसके नाम से स्पष्ट है। पाषाण मतलब पत्थर। पाषाण, पाषाण का अर्थ है पत्थर। तो पत्थर का उपयोग करके जो औजार बनाए जाएंगे उसे पाषाण काल कहा जाएगा। तो पत्थर के औजारों के काल को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर के औजारों का जो काल है उसे पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इस समय मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। और अब इसके बाद पाषाण काल का विभाजन देखते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल का जो सबसे पुराना समय है उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ये 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। कुछ इतिहासकार इसे 2.5 लाख ईसा पूर्व भी लिखते हैं। तो पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। फिर दूसरा आएगा मध्य पाषाण काल। इसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। बहुत सारी किताबों में कहीं 10,000 से 9,000 लिखा रहता है, कहीं 10,000 से 6,000। मोटा मोटी 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक ले रहे हैं। फिर तीसरा है नवपाषाण काल। ये होगा 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे। पहला है पूरा पाषाण काल, ये 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, ये 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक रहेगा। और तीसरा है नव पाषाण काल, ये 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक रहेगा। इस तरह से जो पत्थर के औजारों का काल है उसे पाषाण काल कहेंगे। पाषाण काल को हमने देख लिया, 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला पूरा पाषाण काल था, अब उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल ये सबसे पुराना काल है पाषाण काल का। इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटेंगे। 3 भाग है इसके। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, और दूसरा है इसका भाग मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो होगा वो 5 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख या 2.5 लाख, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 लाख ले रहे हैं। 5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। आप लोगों को बाद वाला समय याद रखना है। 1 लाख ईसा पूर्व तक रहा है, इसका शुरुआत कुछ भी लिया जा सकता है। कोई 5 लाख लेता है, कोई 10 लाख लेगा, कोई 20 लाख, कोई 2.5 लाख। तो ये मोटा मोटी समय है कि 5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। और मध्य पूरा पाषाण काल का समय है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। 40,000 ईसा पूर्व तक। तो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा उसे मध्य पूरा पाषाण काल कहेंगे। और उच्च पूरा पाषाण काल ये 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय होगा। तो पूरा पाषाण काल जो होगा पाषाण काल का सबसे पुराना समय है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। और दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल का मानव, पूरा पाषाण काल के मानव का उदय या जन्म, पूरा पाषाण काल के मानव का जन्म 5 लाख ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस समय को प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल कहा जाता है। तो जो पूरा पाषाण काल का मानव इसका जन्म लगभग 5 लाख ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और इस समय को प्लीस्टोसीन काल कहा जाता है। और जो गाय, घोड़ा, जितने भी स्तनधारी हैं इनका भी जन्म इसी समय माना जाता है। मतलब मानव और स्तनधारी लगभग इसी समय पैदा हुए थे। इसी समय गाय, घोड़ा, भैंस आदि स्तनधारियों का जन्म भी माना जाता है। तो जिस समय मानव का जन्म हुआ उसी समय स्तनधारियों का भी जन्म होगा। तो पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं और मानव का जन्म हुआ है प्लीस्टोसीन काल में 5 लाख ईसा पूर्व। मानव, ये जो पूरा पाषाण काल है ये पाषाण काल। अब अगला है मानव ने अपने इतिहास का 99% समय पाषाण काल के रूप में ही बिताया है। आज तक का मानव का जितना भी टाइम पीरियड है उसका 99% समय जो है वो पाषाण काल के रूप में ही मानव ने गुजारा है।
और पाषाण काल का मानव असभ्य था। असभ्य था मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानता था। आजकल जो भी लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हम उनको असभ्य कहते हैं, इसलिए पाषाण काल के मानव को भी असभ्य ही माना गया है। और पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया था। तो पाषाण काल को मानव को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जिस समय मानव लिखना नहीं जानता था। मानव लिखना नहीं जानता था। तो पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि उस समय मानव लिखना नहीं जानता था। और मानव जो है हमारा, उसका सर्वप्रथम जन्म अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है। मानव का सर्वप्रथम जन्म अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में करीब 20 लाख ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो मानव का सर्वप्रथम जो जन्म हुआ है वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। लगभग 20 लाख ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। फिर अफ्रीका से ही मानव विश्व के दूसरे भागों में फैले हैं। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल का लिख सकते हैं। मानव कंकाल का सर्वप्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ है। तो जो सबसे पुराना मानव कंकाल है वो भारत में नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ है। अगला है पाषाण काल का मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। पाषाण काल का मानव जो था वो आखेटक मतलब शिकार करता था। जंगली जानवर जो भी मिल जाते थे उनको मार के उनका शिकार करके उसी को खाया करते थे, इसलिए इनको आखेटक कहा जाता है। खाद्य संग्राहक मतलब आसपास जंगल में जो भी फल फूल वगैरह मिल गए उनको इकट्ठा कर लिए और उसी को इकट्ठा करके ये खाते थे। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, तो आसपास के जंगल में जो भी फल फूल मिल गए उनको इकट्ठा करेंगे, इसलिए इनको खाद्य संग्राहक कहेंगे। तो फिर से देखते हैं एक बार। मानव ने अपने इतिहास का जो 99% समय है वो पाषाण काल के रूप में ही बिताया है। पाषाण काल का मानव असभ्य था क्योंकि वो लिखना नहीं जानता था। तो पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल ऐसा समय है जब मानव लिखना नहीं जानता था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और पाषाण काल को इसी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और मानव का सर्वप्रथम जन्म अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 20 लाख ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अफ्रीका से ही मानव दुनिया के विभिन्न भागों में फैला है। और भारत में मानव कंकाल का सर्वप्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ है। और पाषाण काल का मानव जो है वो आखेटक और खाद्य संग्राहक था। आखेटक मतलब शिकार करता था, खाद्य संग्राहक मतलब आसपास के जंगल के जो भी फल फूल मिल गए उनको इकट्ठा करता था, इसलिए
पाषाण काल का मानव, आखेटक और खाद्य। अब आगे हम लोग पाषाण काल के जो हमने अभी भाग देखे हैं, पूरा निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न निम्न मतलब सबसे पहले का जो पूरा पाषाण काल है उसे निम्न पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और ये जो पाषाण काल है ये 1,00,000 ईसा पूर्व से 1,00,000 ईसा पूर्व तक मिलेगा। मानव सभ्यता की जब से शुरुआत हुई उसके बाद 1,00,000 ईसा पूर्व तक जो आएगा उसे निम्न पूरा पाषाण काल कहेंगे। यह हिमयुग की शुरुआती समय था। यह हिमयुग का शुरुआती दौर था। यह हिमयुग का समय था। हिमयुग मतलब चारों तरफ बर्फ जमी रहती थी। इस समय पृथ्वी पर बर्फ जमी रहती थी। बर्फ जमी होने के कारण जानवरों का बर्फ जमी होने के कारण बड़े जानवर इस समय पाए जाते हैं और बड़े जानवरों के शिकार के लिए बड़े पत्थर के औजारों की जरूरत पड़ेगी। औजारों की जरूरत पड़ती थी। इसी कारण इस प्रकार निम्न पूरा पाषाण काल के औजार बड़े, भारी तथा बेडौल होते थे। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल है ये हिमयुग का समय था। हिमयुग मतलब चारों तरफ बर्फ जमी होगी पृथ्वी पे। जब बर्फ जमी होगी तो इस समय पृथ्वी पर बर्फ जमी रहती थी। जब कहीं पर बर्फ जमी होती है तो बर्फ से बचाव के लिए जानवरों का शरीर बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर जानवरों का शरीर बड़ा नहीं होगा तो वो ठंड से नहीं बच पाएंगे, ठंड से ही मर जाएंगे। इसलिए बर्फ जमी होने के कारण बड़े जानवर इस समय पाए जाते हैं, क्योंकि जाड़े से रक्षा तभी होती है जब जानवरों का शरीर बड़ा होगा। अब जब जानवर बड़े होंगे तो उनको मारने के लिए हथियार भी तो बड़े चाहिए, तो और बड़े जानवरों के शिकार के लिए बड़े पत्थर के औजारों की जरूरत पड़ती थी। तो बड़े औजारों की जरूरत पड़ेगी, तो इस प्रकार निम्न पूरा पाषाण काल के औजार बड़े, भारी तथा बेडौल होते थे। ज्यादा अच्छे नहीं होते थे लेकिन बड़े और भारी होते थे। तो निम्न पूरा पाषाण काल हिमयुग का शुरुआती समय है। इस समय बड़े पत्थर के औजारों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जानवर बड़े हैं, और लेकिन ये ज्यादा अच्छे हथियार नहीं होंगे, ये बेडौल हथियार ही होंगे। अगला है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था।
तो जो निम्न पूरा पाषाण काल था उसमें औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। अगला है निम्न पूरा पाषाण काल का प्रमुख औजार हस्त कुल्हाड़ी। हैंड एक्स था। निम्न पूरा पाषाण काल का जो प्रमुख औजार था उसे हैंड एक्स कहा जाता था। ये हस्त कुल्हाड़ी जो आजकल की कुल्हाड़ी होती है वो निम्न पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती थी। निम्न पूरा पाषाण काल का मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक। जो निम्न पूरा पाषाण काल का मानव था वो मुख्यतः आखेटक था। आखेटक मतलब शिकार करता था। जो भी जंगल में जानवर मिल गए उनका शिकार कर लिया और खा लिया, तो इसलिए उसको आखेटक कहा जाता था। और खाद्य संग्राहक था, आसपास के जंगल से जो भी मिल गया फल फूल सब्जी वगैरह उसको खा लिया। इस समय मानव कुछ भी उत्पादन नहीं करता था, जो भी उसको प्रकृति में मिल गया उसी को खा लिया उसने। इस तरह का मानव था। निम्न पूरा पाषाण काल का अगला है निम्न पूरा पाषाण काल का सबसे प्राचीन साक्ष्य भारत में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य है वो भारत में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो निम्न पूरा पाषाण काल में औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। ये काफी मजबूत पत्थर होता था। और निम्न पूरा पाषाण काल का जो प्रमुख औजार था वो हस्त कुल्हाड़ी था। इससे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। और निम्न पूरा पाषाण काल का मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। आखेटक मतलब ये शिकार करता था और खाद्य संग्राहक मतलब आसपास की जंगलों से जो फल फूल सब्जी मिल गए जड़ मिल गए उनको इकट्ठा करके खाता था। और निम्न पूरा पाषाण काल का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है वो भारत में महाराष्ट्र राज्य है जो उसमें उसमें बोरी नामक एक स्थान है वहां से प्राप्त हुआ है। निम्न पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसकी जो संस्कृति है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है सोवन संस्कृति, या इसी को चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सोवन संस्कृति, या इसे चॉपर चॉपिंग संस्कृति कहा जाता है। ये उत्तर भारत में प्रचलित थी। उत्तर भारत में प्रचलित। और दूसरी है मद्रासी संस्कृति, या इसी को हैंड एक्स संस्कृत भी कहा जाता है। हैंड एक्स संस्कृत।
ये मद्रास क्षेत्र से प्राप्त हुई थी संस्कृत, और उसमें मुख्यतः कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। कुल्हाड़ियां मतलब एक्स, इसलिए इसे हैंड एक्स संस्कृत कहा जाता है। ये मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रचलित थी, दक्षिण भारत में प्रचलित। तो निम्न पूरा पाषाण काल की जो संस्कृति है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है सोवन संस्कृत, या इसी को चॉपर चॉपिंग संस्कृत, क्योंकि चॉपर चॉपिंग टाइप के औजार मिलते हैं इसलिए इसे चॉपर चॉपिंग संस्कृत कहा जाता है। ये मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित थी। और ये दूसरी है मद्रासी संस्कृत या हैंड एक्स संस्कृत, यह दक्षिण भारत में प्रचलित थी। और अगला पॉइंट है हैंड एक्स की सर्वप्रथम खोज वीएस वाकड़कर ने की थी। वीएस वाकड़कर ने की थी। तो हैंड एक्स की जो खोज की थी उसे वीएस वाकड़कर ने की थी। अगला है हैंड एक्स की सर्वप्रथम प्राप्ति, हैंड एक्स की सर्वप्रथम प्राप्ति अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम तमिलनाडु से हुई है। अतिरम पक्कम एक जगह है, वहां तमिलनाडु से सर्वप्रथम हैंड एक्स की प्राप्ति हुई है। और ये मुख्यतः दक्षिण भारत में, इससे दक्षिण भारत में जो प्रचलित संस्कृति है उसे हैंड एक्स या मद्रासी संस्कृति। तो हैंड एक्स की सर्वप्रथम खोज वीएस वाकड़कर ने की थी। हैंड एक्स की सर्वप्रथम प्राप्ति अतिरम पक्कम तमिलनाडु से हुई है। आगे देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल। निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख, पहला है सोवन घाटी। सोवन घाटी, अभी सोवन संस्कृति देखा तो ये पाकिस्तान में, सोवन घाटी पाकिस्तान। और दूसरा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। अगला है भीमबेटका, मध्य प्रदेश। तो निम्न पूरा पाषाण काल के ये कुछ प्रमुख स्थल है। सोवन घाटी जैसे पाकिस्तान में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और अगला है कावेरी का उत्तर क्षेत्र, कावेरी नदी का जो उत्तर का क्षेत्र है वो भी निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही आएगा। और अगला पॉइंट निम्न पूरा पाषाण काल में मानव अग्नि के बारे में जान गया था। जान गया था, परंतु मानव अग्नि का प्रयोग नहीं करता था। तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो मानव है वो अग्नि के बारे में जान गया था, परंतु वह अग्नि का प्रयोग ज्यादा करता नहीं था, केवल जान बढ़ गया था। अगला दूसरा देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल।
निम्न पूरा पाषाण काल हमने देख लिया। अब देख रहे हैं मध्य पूरा पाषाण काल। इसका समय है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व, ईसवी, ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। केवल अब समय लिख रहे हैं 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल। काल के औजार पहले से बेहतर हो गए। अब क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर और चर्ट पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। चर्ट पत्थरों का प्रयोग हथियार बनाने के लिए किया जाने लगा। तो मध्य पूरा पाषाण काल के औजार जो है वो पहले से बेहतर हो जाएंगे। अब क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर और चर्ट पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगेगा। और इसके प्रमुख स्थल जो हैं, जैसे एक है पोटवार पठार का क्षेत्र। पोटवार पठार का क्षेत्र कश्मीर में है। ये कश्मीर में। दूसरा मेवाड़ का क्षेत्र। भीमबेटका मध्य प्रदेश। बेलन घाटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश। तो मध्य पूरा पाषाण काल के औजार पहले से बेहतर हो गए। क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर और चर्ट पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। और इसके प्रमुख स्थल जो है वो, जैसे पोटवार पठार का क्षेत्र कश्मीर में है, और मेवाड़ का क्षेत्र राजस्थान में जो है। तीसरा है भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। बेलन घाटी हमारे प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश में है। और अगला है मिर्जापुर क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश में है। और मध्य पूरा, अगला पॉइंट है मध्य पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहने लगा था। तथा पहनने के लिए जानवरों की खाल का उपयोग करने लगा था। तो मध्य पूरा पाषाण काल में मानव जो था वो गुफाओं में रहने लगा था। पहले खुले स्थानों पर रहता था और पहनने के लिए जानवरों की खाल का उपयोग करने लगा था। और
मध्य पूरा पाषाण काल का मानव भी आखेटक और खाद्य संग्राहक ही था। तो जो मध्य पूरा पाषाण काल का मानव है वो भी इस समय शिकार ही करता था और खाद्य संग्राहक ही था। मतलब शिकार करता था और आसपास के जंगल से जो भी फल फूल मिल गया उसको इकट्ठा करके खाता था। ये खुद उत्पादन अभी नहीं करना नहीं शुरू करेंगे। इस समय का मानव होमो इरेक्टस था। इस समय जो मानव था उसका नाम था होमो इरेक्टस। आजकल का जो मानव है उसका नाम है होमो सेपियंस। ये होमो सेपियंस नहीं था, ये केवल दो पैरों पे चल पाता था होमो इरेक्टस, लेकिन ये कुछ सोच नहीं पाता था। सोचने की क्षमता इस समय मानव में नहीं है। तो मध्य पाषाण काल में, जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इसमें मानव गुफाओं में रहने लगा था तथा पहनने के लिए जानवरों की खाल का उपयोग करने लगा था। और मध्य पूरा पाषाण काल का मानव भी आखेटक और खाद्य संग्राहक ही था। और इस समय मानव का नाम जो है वो होमो इरेक्टस था। अब आगे है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, ये तीसरा पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है। ये होगा 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो उच्च पूरा पाषाण काल जो रहेगा वो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक रहेगा। इस समय का मानव होमो सेपियंस था। होमो सेपियंस मतलब ऐसा मानव जो दो पैरों पर तो चलेगा, साथ में सोचने की भी क्षमता होगी। तो मानव जो सोचने की क्षमता वाला मानव पैदा होगा वो उच्च पूरा पाषाण काल में ही पैदा होगा। इस समय मानव ने अग्नि का प्रयोग शुरू कर दिया था। अग्नि का प्रयोग शुरू कर दिया था। तो मानव आग का थोड़ा बहुत प्रयोग करने लगेगा। मानव जंगली जानवरों को दूर भगाने तथा मांस को भून कर खाने के लिए मांस का खाने के लिए आग का प्रयोग करता था। तो उच्च पूरा पाषाण काल में जो मानव था उसका नाम होमो सेपियंस था। इसके पहले जो मानव था वो होमो इरेक्टस था, लेकिन इस समय मानव जो होगा वो होमो सेपियंस होगा। होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस में यही अंतर है कि होमो इरेक्टस सोच नहीं पाता था, ये अब मानव सोचने लगेगा। इस समय के मानव ने अग्नि का प्रयोग शुरू कर दिया था। पहले मानव ने निम्न पूरा पाषाण काल में आग खोज जरूर ली थी पर उसका प्रयोग नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर देगा। और मानव जो है वो जंगली जानवरों को दूर भगाने और मांस को भून कर खाने के लिए आग का प्रयोग करता था। और उच्च पूरा पाषाण काल में उच्च पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजारों के साथ पत्थर के औजारों के अलावा हड्डी के औजार भी बनाए जाने लगे।
हड्डी के औजार भी बनाए जाने लगे। तो पत्थर के औजारों के अलावा हड्डी के औजार भी बनाए जाने लगे। लेकिन हड्डी के औजार ज्यादा नहीं मिलते हैं। हड्डी के औजारों का जो प्रमाण है वो केवल आंध्र प्रदेश में ही मिलता है। हड्डी के औजार केवल आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफा या विलास रागम गुफा से प्राप्त हुए। हड्डी के औजार जो है वो केवल आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफा और इसी की जो कुरनूल गुफा का अगर पार्ट करोगे तो उसका जो भाग है उसका नाम है विलास रागम गुफा। यहाँ से हड्डी के औजार प्राप्त हुए। बाकी भारत से पत्थर के औजार ही मिले। बाकी भारत से पत्थर के औजार ही मिले। तो उच्च पूर्व पाषाण काल का मानव का नाम था होमोसेपियंस और ये आग का प्रयोग करने लगा था और पत्थर के औजारों के अलावा हड्डी के औजारों का भी प्रयोग शुरू कर देगा। और हड्डी के औजार केवल एक जगह से प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश में जो कुरनूल गुफा है उसी का एक पार्ट है विलास रागम गुफा, वहां से प्राप्त हुए हैं। और बाकी भारत से जो औजार मिले हैं वो पत्थर के ही। और उच्च पूर्व पाषाण काल का जो मानव है वो चित्रकारी भी करने लगा था। उच्च पूर्व पाषाण काल से मानव की शिला चित्रकला के भी साक्ष्य मिले। मानव की चित्रकला के भी साक्ष्य मिले। चित्रकला के भी साक्ष्य मिले। मतलब मानव चित्र भी बनाने लगा था इस समय उच्च पूर्व पाषाण काल में। मानव मुख्यतः गुफा की दीवारों पर चित्र बनाता था। गुफा की दीवारों पर चित्र बनाता था। ये चित्र आखेट, शिकार तथा खाद्य संग्रह से संबंधित है। तो जो उच्च पूर्व पाषाण काल का मानव है वो चित्र भी बनाने लगा था। तो चित्रकला के भी साक्ष्य मिले हैं। और मानव जो चित्र बनाता था मुख्यतः गुफा की दीवारों पर बनाता था। और ये चित्र आखेट या शिकार से जुड़े हैं या तो फिर खाद्य संग्रह, यही मानव के मुख्य काम थे, तो उन्हीं का वो चित्र बनाता था। और पाषाण चित्र के साक्ष्य मुख्यतः भीमबेटका गुफाओं से मिले। भीमबेटका गुफाओं। और जो चित्र हैं वो मुख्यतः भीमबेटका गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है वहां से मिले। लगभग 800 गुफाएं हैं, उनमें लगभग चित्र बने हुए मिले। और जो प्रमुख स्थल है इनके उच्च पूर्व पाषाण काल के वो एक बार देख लेते हैं। प्रमुख स्थल वही हैं जो पिछले हैं, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थल हैं, वही उच्च पूर्व पाषाण काल के भी हैं। पहला है इसमें भीमबेटका, मध्य प्रदेश। यहाँ से तो चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं।
दूसरा है बेलन घाटी, मध्य प्रदेश। दमदमा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। मादहा, ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से ही है। ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ही है। अगला है कुरनूल गुफा, आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है उच्च पुरा पाषाण काल, इसे लिखते हैं अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति जो लोहदा नाला उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला है पाटनेपुरा स्थल से, पाटने महाराष्ट्र, पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के साक्ष्य मिले। तो अस्थि निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, वो लोहदा नाला से प्राप्त हुई है, वो उच्च पुरा पाषाण काल से ही संबंधित है। तो मातृ देवी की मूर्ति उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। और एक पाटनेपुरा स्थल है महाराष्ट्र में, वहां से शुतुरमुर्ग के अंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरह से हमने आज की क्लास पूरी कर ली है पूरा पाषाण काल तक। अब इसके आगे मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके आगे की कक्षाओं में हम पूरा करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।